किसी ने एक सवाल किया, हस्बैंड साइकेट्रिक पेशेंट है, जॉब नहीं करते, तो ऐसे में वाइफ का क्या रोल है, किस तरह हैंडल करें? देखिए, अगर हस्बैंड साइकेट्रिक पेशेंट है और जिसकी वजह से उनकी उस जहनी बीमारी की वजह से जॉब नहीं कर सकते, तो यहाँ एक वाइफ को बिल्कुल अलाउड है कि वो जॉब वगैरह करे, बिजनेस करे, या जो भी रोजी रोटी कमाने का जरिया हो सकता है, हस्बैंड की खिदमत करने का जो हो सकता है, और जो अल्लाह ने सलाहियतें कैपेबिलिटीज उसमें दी, उन कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके वो अपने हस्बैंड को और अपने फैमिली को लेकर चल सकती है। इवन वो डिसीजंस ले सकती है, वो अपने आप को जिम्मेदार बना सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक हस्बैंड जो है एक जहनी मरीज़ है, जहनी मरीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। याद रखिए, अब किस लेवल के मरीज़ है चूँकि आपने लिखा नहीं, तो मैं ये कहूँगा जो फिर आप कर सकते हैं या जो काम वो नहीं कर सकते, वो सारे काम आपको करने की कोशिश करना चाहिए, जितनी ताकत जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है। याद रखिए, जिस तरीके से ज़माना और दौर चल रहा है, मैं तो सबसे गुजारिश करूँगा भाई, कुछ ना कुछ रोज़ी के ज़राए, कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेज हर आदमी बनाने की कोशिश करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। याद रखिए, रीजन की हालात जिस रफ्तार से जा रहे हैं, बुराइयां जिस रफ्तार से जा रही है, और न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के सिस्टम से निकल के हम न्यूक्लियर फैमिली समझते ना, अलग अलग रहने का जो सिस्टम है, जब जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो लोग एक दूसरे को संभाल लेते थे। ऐसे आप खुद बोलेंगे भाई, हमारी जॉइंट फैमिली थी और हमारी 6 फुप्पुआं थी, 2 फुप्पुआं इधर ही थी, बेचारी फुप्पा बराबर कमाते नहीं थे, लेकिन पल गई, फुप्पे भाई बहन भी पल गए, शादियां भी हो गई, क्योंकि जॉइंट फैमिली ने संभाल लिया था एक दूसरे। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है मालूम, हस्बैंड एंड वाइफ और समझो उनके 2 बच्चे, तो ये इतना फैमिली, ये बस ये इसमें ही सब घूम रहा है। अब हस्बैंड को कुछ हो जाए तो अब ये तो ऐसे हो जाते, तीनों डिपेंडेंट है, अब कोई नहीं, ना इसका भाई साथ है ना इसका बाप, कोई नहीं साथ ना, न्यूक्लियर फैमिली अलग रहते हैं, अब कोई भी नहीं, बहुत मुश्किल होती साथ रहने में। कम से कम वो क्या बोलते हैं, वो साथ रहने की वजह से जो एक तकल्लुफ रहता है ना, कर दो जान दो, यहाँ वो भी नहीं रहता, अपने साथ थोड़ी रहता हो, और एहसास भी नहीं रहता ना, साथ रहने जो मोहब्बत है वो भी नहीं है, वो उसकी जिंदगी गुजार रहा, जब उसके प्राइम था जिंदगी का, हमको छोड़ के गया, वो भी नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जॉइंट फैमिली में तो वो फैमिली साथ रहो और जिंदगी भर जो दिल एक दूसरे को ऐसा मौका कि पलटे की छुरा घोप दो, वाला भी नहीं, वो एक जो था वो नहीं है। अब नहीं होने की वजह से क्या होता, डेंजर हो जाता है सिचुएशन, और फिर परेशान हो जाता। लिहाजा अभी के ज़माने में तो ऐसा है कि हर आदमी जो स्किल पैदा कर सकता है, हुनरमंदी पैदा कर सकता है, करे, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। ठीक है, लिहाजा आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने अपनी सलाहियत दे रखी है, जो करना चाहिए। स्किल है तो कमाने की कोशिश कीजिए, घर चलाने के लिए जो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ होना चाहिए वो पैदा कीजिए, हस्बैंड को अपनी तरफ से क्या दे सकते हो देने की कोशिश कीजिए, इलाज वगैरह के अंदर वो जितना कर सके जो आप उतने की उनको इजाज़त दीजिए। मतलब इन द सेंस कि ऐसा कोई काम जो सिर्फ बैठे रहने का, सिर्फ बैठे बैठे काम कर लेने का होता है ना, ऐसा कभी आदमी मेंटली थोड़ा ऑफ है लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बैठ सकता है। ऐसे कई प्रोफेशन जहाँ सिर्फ एक आदमी की, बैठे हुए आदमी की जरूरत रहती है काम पर, वो क्या करता है तब वो नहीं होता, उसका रहना ज़रूरी होता है। चाबी यहाँ लगा दो, मैं भी जाके आ रहा, उतना ही करना पड़ता है, चाबी लगाए वहीं बैठा एक जगह, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ सोच लें, कुछ ना कुछ उनमें मदद कीजिए। और बहरहाल जो कुछ हो सकता है, बहरहाल चूँकि इसमें खास वो नहीं है, तो जो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं करना चाहिए, हालात आपको क्या कंपेल करे वो सारी चीज़ें करने की आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।